रात गहरी थी, बादलों ने चांद को ढक रखा था और हवा पेड़ों की शाखों से अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। गांव के लोग सालों से एक जंगल का नाम लेने से भी डरते थे, कालवन। कहते थे वहां कोई चीज रहती है जो इंसानों का शिकार करती है। अर्जुन, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, ने इस जंगल की कहानियां सुनी और सच्चाई खोजने की ठान ली। उसके पास कैमरा, टॉर्च और नोटबुक थी। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। वह अकेले कालवन में दाखिल हुआ। जंगल की खामोशी असहज थी। हर कदम पर सूखी टहनियों की चरमराहट गूंज रही थी। अचानक उसने देखा मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान। ये निशान किसी जंगली जानवर के लगते थे, लेकिन इंसानी आकार से मिलते जुलते। अर्जुन ने तुरंत उन्हें कैमरे में कैद किया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। चारों तरफ अंधेरा घना था और बीच बीच में किसी अज्ञात प्राणी की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, जैसे बैटरी अचानक कमजोर पड़ रही हो। अर्जुन ने देखा एक टूटा हुआ मंदिर। दीवारों पर खून जैसे निशान थे और दरवाजे पर काले धागे लटके हुए। उसने अंदर झांका तो जमीन पर कुछ हड्डियां बिखरी थीं। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई तेजी से गुजरी। उसके बाद हवा में सड़ांध और सड़े मांस की गंध फैल गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने की कोशिश की। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी तेज सांसों की आवाज थी। फिर उसने सुना भारी कदमों की आहट। धीरे धीरे वो चीज सामने आई। उसका शरीर आधा इंसान आधा जानवर था। लाल चमकती आंखें, मुंह से टपकता काला लार और लंबे नुकीले पंजे। उसकी सांस इतनी भारी थी कि पूरा जंगल गूंजने लगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसकी टांगें जैसे जमीन में गड़ी हों। प्राणी ने एक डरावनी चीख मारी, जिससे पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। अर्जुन का कैमरा जमीन पर गिरा और लेंस टूट गया। आखिरी चीज जो रिकॉर्ड हुई वो था उस प्राणी का चेहरा, जो सीधे कैमरे में देख रहा था। अगले दिन गांव वाले जब जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्हें सिर्फ टूटा कैमरा और अर्जुन की फटी हुई नोटबुक मिली। उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, ये जंगल सिर्फ कहानियां नहीं, ये जंगल जिंदा है।